एक हफ्ता बीत चुका है। मॉनसून की बारिश, सूरज की बदलती दिशा, सब कुछ ये F-35 यहाँ खड़े होकर देख रहा है। लेकिन ये F-35 है कि एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं। खराब हो चुका F-35 अब भी उड़ने के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी विशेषज्ञ टीम इसे ठीक कर पाने में नाकामयाब साबित हो रही है। केरल में खड़ा ये F-35 मानो कबाड़ हो चला है। लगातार इसे ठीक करने के लिए ब्रिटेन की कई एक्सपर्ट टीम भारत में पहुंच चुकी है, लेकिन इसे ठीक कर पाने में हर कोई नाकामयाब है। $110 मिलियन का ब्रिटिश F-35 स्टील्थ फाइटर जेट मानो पूरी तरह कबाड़ हो चुका है। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के टेरमैक पर फंसे रहने के 2 सप्ताह पूरा करने के बाद भी इसकी उड़ान को लेकर अब तक कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है। इसे वापस आसमान में लाने के कई प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन सब फेल हो चुका है। विमान को भारत में उतरे हुए 2 सप्ताह बीत चुके हैं। रॉयल ब्रिटिश नेवी इसे हवा में उड़ाने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली। 14 जून से हाइड्रोलिक गड़बड़ी के कारण उड़ान नहीं भर पाने के कारण F-35B को अब ब्रिटेन से एक विशेष टो वाहन द्वारा ठीक किया जाएगा, जिसके साथ ब्रिटिश इंजीनियर्स और विशेषज्ञों की 40 सदस्यीय टीम भी आएगी, जो मरम्मत के लिए केरल जाएगी। इस बीच रिपोर्ट से पता चलता है कि लड़ाकू विमान को यही भारत में ठीक किया जाएगा। और हाँ, हो सकता है कि ब्रिटेन को जेट के लंबे समय तक रहने के लिए पार्किंग शुल्क भी देना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से वो इतने दिनों से यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद तो मानो पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। रॉयल ब्रिटिश नेवी की तरफ से शुरुआती दौर में इसे लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। शुरुआत में कहा गया कि इस F-35 का ईंधन खत्म हो गया है, और फिर धीरे धीरे जानकारी आई कि हाइड्रोलिक गड़बड़ी की वजह से ये उड़ नहीं पा रहा है। इसके बाद एक्सपर्ट्स की कई टीम भारत रवाना हुई, लेकिन कोई भी F-35B को ठीक नहीं कर पाया है। नतीजन अब सवाल F-35 को लेकर उठ रहे हैं। ये वही F-35 है जिसे अमेरिका ने भारत को ऑफर में देने की पेशकश की थी। हालांकि भारत ने F-35 को लेकर अब तक कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है, लेकिन जिस तरीके से गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही हैं और F-35 भारत की सरजमी पर प्रदर्शन कर रहा है, उसके बाद तो भारत को F-35 खरीदने से बचना ही चाहिए। बता दें, पूरे मामले को लेकर अब ब्रिटेन की तरफ से बयान सामने आया है। धीरे धीरे इस पर एक्शन और तेज हो रहा है। कोई स्पष्ट स्टेटमेंट न जारी करके ब्रिटेन की तरफ से टीम्स भेजना ही बता रहा है कि इस समय ब्रिटेन में भी इसे लेकर हड़कंप मचा है। इसके साथ संभावना ये भी है कि अगर ब्रिटेन की टीम इसे ठीक करवाने में नाकामयाब साबित होती है, तो फिर इसके लिए मदद अमेरिका से ही ली जाएगी। शुरुआत में जेट की आपातकालीन लैंडिंग को समुद्री अभ्यास के हिस्से के रूप में नियमित उड़ान के दौरान कम ईंधन और प्रतिकूल मौसम के कारण बताया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी गड़बड़ी की पोल खुलने लगी। हैरानी की बात यह है कि ये स्टील्थ फाइटर जेट किसी रडार की पकड़ में नहीं आता है, लेकिन भारतीय कंट्रोल रूम ने इसे ट्रैक कर लिया। भारत के रडार ने स्टील्थ फाइटर जेट F-35 को ट्रैक किया था, जिसके बाद इस फाइटर जेट से संपर्क करने की कोशिश हुई, जिसके बाद इसने गड़बड़ी का हवाला देते हुए इमरजेंसी लैंडिंग भारत में ही की, और तब से अब तक ये जस का तस यूं ही खड़ा हुआ है। अब तक इसने उड़ान भरी ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।